हे एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में एंड जालना एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग एनिमेशन के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज में से इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो देखने से और ये एनिमेशन को समझने से और ये आंसर्स को देखने से आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम मार्च 2022 में ऑलरेडी 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। यह डायग्राम का क्वेश्चन है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 6 एविडेंस दिए गए हैं इवोल्यूशन के, जिसमें से 2 तो ऑलरेडी ये डायग्राम के अंदर दिए हैं। सबसे पहला यहां पर दिया है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस और दूसरा दिया गया है सिमिलरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर। सिमिलरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमिकल एविडेंस भी कहते हैं। अब बाकी के 2 ब्लैंक्स में हम लोग 4 ऑप्शंस लिख सकते हैं, जिसमें से पहला है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब जो ऑर्गन्स हमारे लिए यूजलेस होते हैं उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। दूसरा है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो अलग अलग ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपस में कनेक्ट करता है। तीसरा है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और जब हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो फॉसिल्स को स्टडी करने से हमें यह पता चला कि इवोल्यूशन कैसा हुआ होगा। चौथा है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण मतलब मम्मी के पेट में जो न्यू इंडिविजुअल बनने की शुरुआत हुई है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। जब हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं तो हमें उनके बीच में कनेक्शन दिखता है और यह मालूम होता है कि शायद इनके जो एंसेस्टर्स होंगे सेम होंगे। ये सब जो मैंने आपको बताया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये आने वाले क्वेश्चंस में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई द सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस को हमें जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना है मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी सही है, वो क्वेश्चन ट्रू है, लेकिन वो क्वेश्चन सही क्यों है उसको हमें बताना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो। आज हम लोग जिस तरीके के दिख रहे हैं, आज हम लोग जैसे दिख रहे हैं, पहले हम लोग वैसे नहीं दिखते थे। तो ऐसा बनने के लिए हमें पूरे 7 करोड़ साल लगे हैं, ये हमें जस्टिफाई करना है। तो हमें 7 करोड़ साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। 7 करोड़ साल पहले जब हम पीछे जाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे धरती के ऊपर डायनासोर्स हुआ करते थे। यह वही टाइम था जब डायनासोर्स का खात्मा हो गया, हर डायनासोर जमीन से एक्सटिंक्ट हो गया, और जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए तब एक मंकी लाइक एनिमल है जिसका नाम है लीमर, इनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये लीमर्स के पास पहले टेल हुआ करती थी, इनकी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 4 करोड़ साल से इनकी टेल नहीं है और 4 करोड़ साल पहले ये लीमर्स कुछ इस तरीके से दिखने लगे जिनको हम इजिप्टोपिथिकस कहते हैं। ये इजिप्टोपिथिकस का बॉडी का वॉल्यूम बढ़ा और ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ा, जिसकी वजह से एक एप लाइक एनिमल बन गया। ये एप लाइक एनिमल में से 2 इवोल्यूशनरी लिंक निकले, एक निकला एप्स और दूसरा निकला ह्यूमंस। ह्यूमंस का इवोल्यूशन 2 चीजों से हुआ, एक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन मतलब ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, और दूसरा ह्यूमंस अपने हाथों का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे। जब ह्यूमन का ब्रेन डेवलप हुआ और वो अपने हाथों का यूज ज्यादा करने लगे तो ह्यूमन लाइक एनिमल बने और फाइनली हम लोग कुछ इस तरीके से दिखने लग गए। ये आपका आंसर है, और ये आंसर को अगर मैं फिर से एक बार समरी के फॉर्म में बोलूं तो 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए। ये वही टाइम था जब लीमर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। 4 करोड़ साल पहले इनके पास टेल नहीं थी, इनकी बॉडी का साइज बढ़ा, ब्रेन का साइज बढ़ा और 2 इवोल्यूशनरी लिंक आ गए।
एप्स और ह्यूमन, हमारा इवोल्यूशन एक ऑलराउंड फॉर्म में हुआ, हर तरीके से इवोल्यूशन हुआ और हम लोग कुछ इस तरीके से दिखने लग गए। Therefore, human evolution began 7 करोड़ ईयर एगो। ये हमारा आंसर है, आप स्क्रीन पे देखकर भी इसको लर्न कर सकते हो या ये आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.b, ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा स्पेसिएशन किसे कहते हैं। स्पेसिएशन का मतलब होता है एक नई स्पेशीज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज। स्पेशीज का मतलब क्या होता है? स्पेशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप होता है जो अपने आप में दिखने में सेम होते हैं और जो न्यू इंडिविजुअल को बर्थ दे सके जो दिखने में उनके जैसे ही हो, उनको हम कहेंगे स्पेशीज। अब ये स्क्रीन के ऊपर मुझे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं और ये दिखने में सेम है, इसका मतलब ये एक ग्रुप है, ये एक पर्टिकुलर स्पेशीज है। होगा ये कि ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, कुछ इस तरीके से एक दूसरे से अलग हो गए। ये ग्रुप के बीच में एक तो रिवर वाटर बॉडी आ गई या माउंटेन आ गया या ऐसा कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया जिसकी वजह से ये ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो गए। जब ये एक दूसरे से अलग होंगे तो इनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इनका हैबिटेट चेंज हो जाएगा, इनका फूड चेंज हो जाएगा, इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगे। जब ये सब चेंजेस होंगे तो इनकी बॉडी के अंदर वेरिएशंस होंगे, इनकी बॉडी के अंदर म्यूटेशंस होंगे और वेरिएशंस और म्यूटेशंस की वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चेंजेस आने लगेंगे। देखो ये व्हाइट कलर के हो गए और ये नाच के बता रहे भी कि हम लोग अलग हो गए। अब ये अलग हो गए मतलब ये नई स्पेशीज बन गई, ये नई स्पेशीज बन गई और ये ब्लू कलर वाले ये ऑलरेडी पुरानी एज इट इज ही है, लेकिन ये जो साइड वाली स्पेशीज है ये नई स्पेशीज बन गई। इसी को हम कहेंगे स्पेसिएशन। लेकिन ये नई स्पेशीज क्यों बनी? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से। अब ये नई स्पेशीज वाला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पुरानी स्पेशीज वाली लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, एक नए इंडिविजुअल को बर्थ देने की कोशिश करेगा, लेकिन इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि अलग अलग स्पेशीज का जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जब कोई स्पेशीज, अलग अलग स्पेशीज एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। Therefore, geographical and reproductive isolation give rise to a new species. ये उसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.c, स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले तो मुझे यह देखना है कि फॉसिल्स किसे कहते हैं। फॉसिल्स आर द इंप्रेशंस और द रिमेनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। फॉसिल का मतलब होता है कि एक तो कोई इंप्रेशन या कोई फोटोकॉपी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रिजर्व स्टेट में है जमीन के अंदर, इनको हम कहते हैं फॉसिल। अगर मुझे फॉसिल्स को स्टडी करना है तो मुझे जमीन खोदनी पड़ेगी, तो जमीन खोदने वाले भाई को बुला लेंगे यहां पर, और जब जमीन खोदकर मैं फॉसिल्स निकालने की कोशिश करूंगा या जब हम जमीन खोदकर फॉसिल निकालने की कोशिश करेंगे तो एक सिस्टमैटिक स्टडी से यह पता चला जो सबसे नीचे की लेयर पे फॉसिल मिला वो हमें इनवर्टिब्रेट्स का मिला। सबसे नीचे की लेयर में जो फॉसिल मिला वो किसका मिला? इनवर्टिब्रेट्स का मिला। इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर जो फॉसिल मिला वो प्री हिस्टोरिक फिश लाइक एनिमल्स का मिला। प्री हिस्टोरिक फिश लाइक एनिमल्स के ऊपर जो फॉसिल मिला वो एम्फीबियंस का मिला। एम्फीबियंस के ऊपर का जो फॉसिल था वो रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स के ऊपर जो फॉसिल मिला बर्ड्स। बर्ड्स के ऊपर का जो फॉसिल मिला मैमल्स। और अभी हम लोग ऊपर खड़े हुए हैं। ये पैलेंटोलॉजी से या ये फॉसिल की स्टडी करने से हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला जो सबसे नीचे की लेयर है, जो सबसे नीचे का फॉसिल मिला, शायद वो जमीन पर पहले रहते होंगे। और हमें यह पता चला कि जो सबसे नीचे है
वो इवॉल्व होकर सेकेंड लेयर बने, फिर ऑल इवॉल्व होकर थर्ड लेयर बने, और इवॉल्व होकर फोर्थ लेयर बने, और सबसे इवॉल्व हम लोग ऊपर आज खड़े हुए हैं। तो फॉसिल की स्टडी से हमें यह पता चला कि पहले इनवर्टिब्रेट्स थे, इनवर्टिब्रेट्स डेवलप होके फिशेस बने पानी में, फिर फिशेस जमीन पर भी आने लगे, एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन जमीन पर रेंगने लगे, रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स उड़ने लगे, बर्ड्स बने, बर्ड्स चलने लगे, मैमल्स बने, और हम लोग यहां पर जमीन पर आज खड़े हुए हैं। ये आपका आंसर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देयर इज एविडेंस ऑफ फीटल साइंस अमॉन्ग कॉर्डेट्स। फीटल का मतलब होता है भ्रूण। मम्मी के पेट में जो न्यू इंडिविजुअल बनना शुरू हुआ है उसको हम फीटस कहते हैं, और फीटस की स्टडी को हम लोग कहेंगे फीटल साइंस, भ्रूण विज्ञान। टेक्स्ट बुक के अंदर वो फेटल साइंस है, लेकिन वो फेटल नहीं है, फीटल साइंस है। हमें एम्ब्रियोस पढ़ना है अलग अलग कॉर्डेट्स के। कॉर्डेट्स मतलब जिनको स्पाइनल कॉर्ड या नोटोकॉर्ड होता है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं। तो अलग अलग कॉर्डेट्स के हमें एम्ब्रियोस को पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एम्ब्रियोस को स्टडी करेंगे। हम फिश का एम्ब्रियो स्टडी करेंगे, टॉर्टोइस का एम्ब्रियो स्टडी करेंगे, हेन का एम्ब्रियो स्टडी करेंगे, रैबिट और ह्यूमन के एम्ब्रियोस को हम स्टडी करेंगे। जब हम इनके पहले स्टेज को स्टडी करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि ये सारे जो एम्ब्रियो दिख रहे हैं, ये सारे एम्ब्रियोज मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सिमिलर दिखाई दे रहे हैं पहले स्टेज में। लेकिन जैसे इनका डेवलपमेंट होगा, ये सेकेंड स्टेज में जाएंगे तो इनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और ये थोड़े से अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ सिमिलरिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर ये सभी एम्ब्रियोज एक दूसरे से अलग हो गए और इन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पैटर्न एक्वायर कर लिया है, और अब ये सभी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि तीसरे स्टेज में सभी के एम्ब्रियोज अलग अलग हो गए, लेकिन पहले स्टेज में, ये जो पहला स्टेज है, ये पहले स्टेज में सभी के एम्ब्रियोज सेम थे। सभी के एम्ब्रियोज सेम थे मतलब इनके एंसेस्टर्स भी सेम होने चाहिए। देयरफॉर देयर इज अ एविडेंस ऑफ फीटल साइंस अमॉन्ग कॉर्डेट्स, और ये उसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक से। पहला क्वेश्चन है, द कैजुअलिटी बिहाइंड द सडन चेंजेस वाज अंडरस्टूड ड्यू टू म्यूटेशन थ्योरी और या म्यूटेशन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूगो डी व्रीज। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रूफ फॉर द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स थ्रू जीन was given by George Biddle and Edward Tatum. Third question, the transfer of information from molecule of DNA to molecule of mRNA is known as transcription process. Fourth question है, evolution means gradual development. And fifth question is, vestigial organ appendix present in the human body is a proof of evolution. उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे आंसर्स समझ गए होंगे। ये आंसर्स का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।